जब गर्भ का बालक भगवान से कहता है, नाथ मुझे मुक्त कर दो, एक अद्भुत दिव्य रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तब वह क्या अनुभव करता है? जी हाँ, हम सब ये मानते हैं कि माँ के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, लेकिन भगवत ज्ञान में ये कहा गया है कि गर्भवास सिर्फ जन्म की प्रतीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गहरी वेदना होती है। भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हुए बताते हैं, माँ, जब कोई जीव गर्भ में आता है तो पहले तो उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है। वह जानता है कि उसने कौन कौन से पाप किए हैं, कैसे कैसे बंधनों में फंसा हुआ था और अब वह फिर से उसी चक्र में लौट आया है। लेकिन उस जीव की गर्भ में 7वीं मास लगती है। तब वह वेदना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह जीव बालक रूप में दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को पुकारता है, नाथ अब मैं नहीं रह सकता, अब और नहीं सहा जा सकता, या तो मुझे जन्म दे दो या इस जीवन का अंत कर दो। इस अंधेरे, इस गंदगी, इस अंत स्थान में मेरा दम घुट रहा है, मुझे गर्भ पीड़ा हो रही है। यह केवल शारीरिक नहीं होती है, करोड़ों जीवाणु उस बच्चे को काटते हैं, माँ का मल मूत्र उसके चारों ओर होता है। वह ना कुछ बोल सकता है, ना रो सकता है, और तब उसकी आत्मा भीतर से चीख उठती है। उस रात, उस 7 महीने के बाद बालक की आर्त पुकार होती है, हे प्रभु, अगर इस बार मुझे जन्म दोगे तो मैं वचन देता हूँ सिर्फ तेरा भजन करूँगा, ना पाप करूँगा, ना मोह में फंसूंगा। मैं ऐसा जीवन जीऊँगा कि फिर कभी मुझे इस गर्भ की यह यातना सहनी ना पड़े। क्या आपने कभी महसूस किया है एक बालक गर्भ में भी भगवान की स्तुति करता है? हाँ, 7वें महीने में बालक भगवत स्मरण करता है, और यदि उस समय उसकी माँ भी भजन, स्मरण, कथा श्रवण या नाम जाप करे तो वह शिशु शांत हो जाता है। उसके भीतर भक्ति के बीज अंकुरित होने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, ये बालक जिसे हम जन्म देते हैं वह पहले ही भगवान से वादा कर चुका होता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है वह सब भूल जाता है। जैसे ही वह रोता हुआ इस संसार में आता है, माया की चादर उस पर पड़ जाती है और वह फिर से उसी दौड़ में लग जाता है। नाम, पैसा, प्रतिष्ठा, ईर्ष्या, मोह और वादा। वह भूल जाता है, लेकिन भगवान नहीं भूलते। वह कहते हैं, जिसने मेरे नाम का आश्रय लिया मैं उसके अधूरे काम भी पूरा करता हूँ। जो अंतनिष्ठ भक्ति करता है, जो प्रकट ना होकर मन ही मन मुझे पुकारता है, मैं दौड़कर उसके पास आ जाता हूँ। तो फिर सोचिए, क्या आप उस बालक से कम हैं क्या? नहीं ना, अपने भीतर भी वही आत्मा है। आप भी उस गर्भ में आए हो, आपने भी कभी भगवान से वादा किया था। क्या अब समय नहीं आ गया है उस वादे को निभाने का? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप भी कहें, हे प्रभु, अब मैं भटकता नहीं हूँ, अब मैं भटकना चाहता भी नहीं हूँ, बस तेरा नाम ही मेरी राह है, तेरी कृपा ही मेरा जीवन है। तो आज एक वादा कीजिए, फिर से कीजिए। वह वादा जो आपने कभी गर्भ में किया था, उसे अब स्मरण कीजिए और उस बालक की पुकार को एक बार फिर से अपने हृदय में सुनिए। नाथ, इस बार अवसर दो, मैं सिर्फ तेरा हो जाऊंगा। हरि नाम ही आधार है, वही हमारा कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।